मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला अल्लाह दे फजलो करम ते रहमत व इनाम दे नाल अज साडी 18वीं सूरत कुरान पाक दी जिहड़ा है ना शुरू होने लगी है। सब तो पहला असी इसका तारुफ पढ़ांगे तो इंशाअल्लाह रहमान मालिक ने करम फरमाया, सामा ने अगर साथ दिता तो हफ्ते वाले दिन तो फिर इसका बकायदा जिहड़ा है ना सबक शुरू करांगे। सूरत जिहड़ी असां शुरू करनी है 18वीं सूरत कुरान पाक दी, इसका नाम है सूरतुल कहफ। सूरत कहफ हदीस मुबारक के अंदर आंदा है कि इसनूं जुम्मे वाले दिन जिहड़ा ना तलावत करना चाहिए है, हर जुम्मे। और इहदी बरकत की है, इहदे अंदर 3 तो 4 गल्लां वजाहतन जिहड़ा ना बयान कीतियां गईयां ने। इस सूरत का नाम असहाबे कहफ दे जिक्र दे नाल मनसूब किया गया है। असहाबे कहफ जिहड़े गार दे अंदर रहे सन और इस सूरत का शान नज़ूल जिहड़ा है मक्का मुकरमा दे अंदर होया। बाज़ उलमा दी ये राय वे कि इसका शान नज़ूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत किया 8वें तो 10वें साल के दरम्यान होया है। इहदी आयतां दी तादाद 110 है। 1577 कलमे ने, 6360 इस दे हरूफ ने। इस दे आगाज़ दे अंदर शुरू तो अल्लाह ताला दी हमद ते ओदी तरीफ ओदी पाकी नूं बयान किया गया है। बयान करने की वजह है कि अल्लाह दसना चाहते ने अल्लाह करीम और रहीम है, जिसने तमाम कायनात नूं वजूद अता फरमाया और हदायत अता फरमाई है। पिछली आयत जिहड़ी ख़त्म हुई सी वो भी इसे ही जुमलियां दे उत्ते और अगली बात भी इसे ही गल दे उत्ते शुरू हो रही है कि मालक बड़ा बेनियाज है, तमाम तरीफ़ां दे लायक होवे, उस तो अलावा कोई भी नहीं है। फरमाया कि ये जिहड़ा असां इंसान दी इसलाह वास्ते कुरान भेजिया है, जिहड़ा अपना नबी भेजिया है, कोई आम नहीं इंसान कि जिहड़ा सिर्फ गल करे तो टुर जावे, आवे तो कुरान सुनावे तो चला जावे। फरमाया नहीं नहीं, बल्कि मैं तो ऐसा नबी तुहानू अता कीता है कि जिहड़ा तुहानू इसनूं समझाण ते बड़ी जिद्दोजहद करदा है, बड़ा इस चीज़ नूं समझाण दे उत्ते जिहड़ा ना तुहानू फोर्स करदे ने कि लोगो आ जाओ इस मालक दी बारगाह दे अंदर ते आण के इस कुरान नूं समझो ते समझ के इस ते अमल करो ते तुहाडी ऐ भी दुनिया बेहतर बनेगी, तुहाडी आखरत दी दुनिया भी बेहतर बनेगी। फरमाया जो दावते हक दा पैगाम सिर्फ पहुँचाते नहीं बल्कि कोशिश करते ने कि उन्होंने समझा के आते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया कि एक ऐसा इंसान तुहाडे अंदर है कि जिस दे कोल बह के तुहानू फख्र महसूस होंदा है, ना कि नचाकी महसूस होवे, अपने आप नू छोटा महसूस करो। कोई बंदा मालदार होवे, वो अगर आन के बंदियां दे अंदर खड़ा हो के कवे जी मेरे को बड़ा जिहा माल है, मैं बड़ा जिहड़ा है अपना फरमान रिजक दा मालक हाँ, अल्लाह ने मैनू बड़ा कुछ इनायत किया। फरमाया वो अपने रिजक दा चर्चा तो करदे ही पिया वे, मगर नाल जिहड़े कमज़ोर लोग ने उन्हां दी तजलील भी करदा पिया है कि तुसी माड़े हो तो मैं तगड़ा वां। तो फरमाया इस चीज़ नूं अल्लाह पसंद करदा, किसी नूं थोड़ा दिता है किसी नूं ज़्यादा दिता है, वो मेरा एक जिहड़ा है ना मामूल है। तो ये भी हरगज़ कदी ना सोचे, एक ऐसे बंदे का जिक्र है इस सूरत के अंदर, उसकी बात अर्ज कर रहा। फरमाया कि वह हरगज़ कदी ना सोचे कि मैं मालदार हाँ तो मैं दुनिया च जिवें पुरसकून जिंदगी गुजार रहा, मालदार हाँ, हर
आराम दुनिया का मैनू मुयसर है तो आखरत में भी मैनू इंज ही आना है, तो गरीब ने उत्थे भी जलील होना, तो इत्थे भी मेरे मालक फरमाया ना ना, बल्कि तू इत्थे ते जिहड़ियां चीज़ां दे नज़ारे करना ही करना है, आखरत में तेनू ये नज़ारे नहीं लभने, आखरत में उन्होंने लभने ने जिन्हां दे उत्ते तंगियां मुसीबतां परेशानियां ने, उन्होंने सबर करके मेरी बारगाह च आना, तो मैं फिर उन्होंने इनाम भी तो देना है ना। इंज तो नहीं ना हो सकता बंदा सारी उम्र भुखा ही रहे, कदी उन्होंने रोटी रज के मिले ही ना, इंज तो नहीं ना हो सकता कि सारी उम्र बंदा परेशानियां च गुजार के जावे, तो उत्थे जनाब जो हिसाब किताब होवे तो उत्थे जाके फिर बंदे नूं परेशानियां उठानियां पैन, इंज नहीं हो सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक फरमान का मफहूम है कि अगर जिहड़ा बंदा रब दे थोड़े रिज़क च सबर करे, थोड़ी रोज़ी दे उत्ते राज़ी हो जावे, सोना मालक थोड़े अमलों ते राज़ी हो जाता है। जिस तरह असी दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ ताले मारने तो जिन्नी देर तक वो चाबी सही ना लगे वो खुलदा नहीं, इस तरह वो रहमत का बूहा भी उदों ही खुलना जो वो बारगाह के अंदर अर्ज़ां भी ठीक पावांगे। जो अर्ज़ां ठीक ना होणगियां फिर उधरों भी दरवाजे रहमत के खुलने, इस वजह करके जे चाबी दुरुस्त होवे तो ताला छेती खुलदा है, जे चाबी गलत लाइए तो ताला छेती खुलदा। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगली बात विच फरमाया है कदी नहीं सोचना कि तुसी जेड़ा इत्थे भी सुकून की जिंदगी गुजारोगे तो गरीब इत्थे भी जलील हो रहे हैं, माड़े लोग इत्थे भी जलील हो रहे हैं, परेशान लोग इत्थे भी जलील, तो नहीं नहीं फरमाया उत्थे जाके उन्होंने इनाम मिलना है, तो पुछ होवेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना, उसका मफहूम है, फरमाया सुनो क़यामत वाले दिन जेड़े माड़े कमज़ोर लोग होणगे ना, जिन्हां दे कोल माल दी फरवानी थोड़ी होवेगी, फरमाया 500 साल अमीरां नालों जन्नत विच पहलां चले जाणगे। 500 साल, इत्थों दा 500 साल नहीं, उत्थों दे 500 साल की गल हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगे आके फिर आयत नंबर 103 और 4 के अंदर दसिया कि सारी जिद्दोजहद ये जो कुछ भी बंदा करता है ना पिया, ये सारी दुनिया वास्ते भी। फरमाया ये जिस तरह आराम दे चीज़ों को खरीद के अपने कोल रखदा वे, ये फानी चीज़ां ने, जिस तरह इंसान ने ख़त्म हो जाना इस तरह ये बनाइया हुई चीज़ां भी ख़त्म हो जाना है। अगे आन के फिर आयत नंबर 55 के अंदर ये दसिया, फरमाया ऐसे लोग अपनियां गुमराहियां तो बाज आ जान, अपनियां बदकारियां तो तायब हो जान, ते दावत हक नूं कबूल कर लैन, ते वक़्त तो फ़ायदा उठा लैन, अपने मालक की बारगाह च आ जान। ये याद रखिया जे हमेशा जिंदगी नहीं जे रहनी, इन्हें ख़त्म हो जाना जे। और फरमाया कि इस तरह ये जो कट्ठा हो रहा वे ये भी इंसान का ख़त्म हो जाना है, इंसान ने खुद भी ख़त्म हो जाना है। तो जे अगर तुसी जन्नत का समान कट्ठा करके आवोगे तो तुहाडे वास्ते आसानियां दे दरवाजे खुल जाणगे, जे तुसी अपने अजाब का समान लैके आवोगे तो जहन्नम के दरवाजे तुहाडे ते खुल जाणगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा कबर च चला जाता है तो फरमाया फिर वो अगर नेक साले अमाल वाला होवे तो जन्नत के दरवाजे खिड़की जिहड़ी है ना उसकी कबर विच खुल जाती है, उन्होंने जन्नत दियाँ हवावां खुशबुआं तो फिजावां आनियाँ शुरू हो जांदियां ने। फरमाया जे अगर बंदा बद इंसान हो, यानी कि वो अमाल ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो, बद अमाल होए तो जहन्नम की खिड़की खुल जाती है, फिर उन्होंने गर्म हवावां ते अजाब जेड़ा है ना उतों ही शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआ करो अल्लाह सानू बचा के रखे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे मुतल्लक मेरे ते सोने तेरे लजपाल नबी ने फरमाया, ऐ उस्मान तू जन्नती है, ऐ उस्मान तू जन्नती है, ऐ उस्मान 3 दफ़ा हज़ूर ने बिशारत इरशाद फरमाई, उस्मान तू जन्नती है, तू जो कुछ मर्जी कर तू जन्नती है। दा मतलब ये नहीं कि वह गुनाह करनगे, जेडे रसूल की बारगाह च बहन वाले होन गुनाह कर सकते सन, जिन्हां दी अख ही बड़ी उच्ची लगी होवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया तो एक दिन आप कब्रस्तान चो गुजर होया, बड़ी काबिल तवज्जो बात करना, वो साहबी रसूल जिन्हां जन्नत की बशारत मिल गई, अज भी जिन्हां दे नां दा सऊदीया दे अंदर अकाउंट पिया चलदा है,
गरीबों मुस्तहिकीन नूं जिन्हां दे बागां दे विचों कर्जे दिते जांदे ने। ਉਹ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कबरां दे कोलों दी गुजर होया ते एक कबर ते खड़िया होके ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, जिसम ते कप कपी तारी हो गई। नाल गुलाम अर्ज करते ने हजूर खैर है, एडे आला जनाब ज़रफ दे मालक, एडा उच्चा मुकाम ते तुसी एडी आहोजारी नाल ते कप कपी तारी ते जनाब ये मामलात। आ फरमाउंदे ने तुसी जानदे नहीं मैं जिस कबर ते खड़ा वां जदों इहदे अंदर जाना है ना वो बड़े औखे सवाल होने ने। कौन फरमा रहे ने? जिन्हां नूं 3 दफ़ा किहदी बिशारत मिली है, सानू तो एक वार भी नहीं मिली ते असीं फिर भी उहदे तो मूँह फेरी बैठे हाँ। जिन्हां नूं जन्नत दियां बिशारतां मिल गईयां, जिन्हां दे जन्नती होण ते कुरान दियां आयतां नाज़िल हो गईयां, ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਹੋਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ अपने मालक की बारगाह च रोंदे ने ते सानू किन्नी को आहोजारी करनी चाहिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस दे अंदर फिर वाक़यात बयान किए गए। एक वाक़या साहबे कहफ का बयान किया गया, दूसरा वाक़या सिकंदर जुल्करनैन का किया गया जिहड़ा पूरी दुनिया का बादशाह गुजरिया है, और इन्ना मालो दौलत कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं लगा सकता, मगर जांदी वारी अपने हाथ बाहर कढ़ा के लोगों को दसिया ऐ सारा दुनिया का माल दुनिया ते रह गया। और आखिर दे उत्ते एक और बुजुर्ग का वाक़या, ये 3 तो 4 वाक़यात जिहड़ा बयान होए ने इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी दे नाल नाल अगर वफा कीती सावां ने ते पढ़ते रवांगे। दिल बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। बुजुर्ग फरमाउंदे ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ए दिल जेड़ा ना ये वास्ते अल्लाह की बारगाह चो नूर तलब करया कर। अखां दा नूर दिल दा नूर नहीं हुंदा। ये जो अखां वेंदियां ने वो दिल दुआ करया कर कि अल्लाह तेरा दिल नूरों नूर कर दे। जो तेरा दिल नूर हो गया, जो दिल की अख नाल वेखेगा तो फिर तेन सब कुछ नज़र आएगा, तो जे ज़ाहरी अख नाल वेखेगा तो फिर वही नज़र आएगा जो ज़ाहर है, तो जे अंदर की अख नाल वेखेगा तो फिर तेन सब कुछ साफ नज़र आवेगा। ये उदों होवेगा फरमाया जो तेरा सीना पाक होवेगा, तेरा दिल साफ होवेगा, तेरा रब दा मस्कन बनेगा। दुआ करियो अल्लाह करीम सानू हिम्मत और तौफीक दवे ते असी इस तरह कुरान पढ़ते रहिए और अपनी आखरत की फिक्र करिए और अपनी कब्र की तैयारी करिए। आमीन बिजाहि